हम इंसान जिस तरीके से ज़मीन पर हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हर इंसान के अंदर असुरक्षा और भय का भाव लगभग स्थायी रूप से बना हुआ रहता है। ऐसा लगता है कि भय और असुरक्षा ये हमारे जीवन के स्थायी भावों में से एक है। उनके कारक कुछ और हो सकते हैं, उनके कारण कुछ और हो सकते हैं, पर अगर हम हर व्यक्ति को थोड़ा सा खुरचें, थोड़ा उसके अंदर प्रवेश करें, तो पाएंगे कि वहाँ पे भय और असुरक्षा बनी हुई है। चाहे वह एक किसान, वह अपनी बोई हुई फसल को लेकर के भय से ग्रस्त रहता है कि उसकी फसल कहीं प्राकृतिक आपदा में नष्ट न हो जाए, या एक बड़ी कंपनी का सीईओ, वह इस भय से, इस असुरक्षा से ग्रसित रहता है कि जो उसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, अपनी कंपनी को जहां पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, वहां तक वह पहुंचा पाएगा कि नहीं पहुंचा पाएगा, वह जितनी साख बनाना चाहता है बाजार में उतनी बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, उसके लिए वह चिंतातुर और भय से ग्रस्त रहता है। भय या असुरक्षा से हम मुक्त जीवन की परिकल्पना करें, उससे पहले हमें थोड़ा सा भय और असुरक्षा की प्रकृति को समझ लेना साथ साथ जरूरी है। हम साथ साथ चलते हुए थोड़ा सा भय और असुरक्षा की प्रकृति की जांच पड़ताल करते हैं। हम सब लोगों ने यह देखा है, हम सब लोग यह जानते ही हैं कि भय अनजाने का नहीं होता है। हम सब कहते भले हैं कि हमें अनजाने का भय है, अनहोनी का भय है, लेकिन जरा सा गहराई से उतर कर देखें तो हम पाएंगे हमें अनजाने का भय नहीं है, हमारा जो जाना पहचाना है उसके खोने का हमको भय है। जो हमारे पास है वो उसको खोने का हमारे अंदर भय बना हुआ है। हमें जो असुरक्षा का भाव होता है, वह असुरक्षा का भाव बाहर से किसी आने वाली विपत्ति का उस चीज पर प्रभाव डालने पर, उस चीज को नष्ट करने को लेकर के होता है जो कि हमारे पास पहले से बनी हुई है। तो सुरक्षा या भय, यह दोनों चीजें जो अज्ञात है उसके आधार पर नहीं होती हैं। जो ज्ञात है, जो जाना पहचाना है, उसी को खोने को लेकर के हमारे अंदर भय या असुरक्षा का जन्म होता है। इसमें थोड़ा सा प्रवेश करने से पहले एक छोटी सी कहानी हम लोगों को समझ लेने जैसी है। दो मित्र एक जंगल से गुजरते हुए निकल रहे थे, जा रहे थे, और दोनों के पास कुछ नहीं था। उनके पास, दोनों सन्यासी थे और उनके पास वही जो भिक्षाटन पर मिलने वाला अन्न था वही उनके पास था, और उनको जंगल पार करके दूसरे ठिकाने पर पहुंचना था। रात हो चली थी और दोनों जब जंगल में प्रवेश करते हैं तो उनको रास्ते पर एक सोने की ईंट मिलती है। वे दोनों उस ईंट को देखते हैं। उसमें से एक सन्यासी ने वह ईंट उठा करके अपने झोले में रख ली और वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे सांझ और ढलने लगी थी, रात होने वाली थी, पर वे लोग इतना थक चुके थे कि रास्ते में पड़ने वाले एक कुएं पे पानी पीने के लिए रुके। उस कुएं पर पहुंचने से पहले
जिस सन्यासी ने सोने की ईंट उठा करके अपने झोले में रख ली थी, वह तब तक, जब तक सोने की ईंट नहीं मिली थी, तब तक बहुत ही शांति से, बहुत ही मज़े से, बेफिक्र होकर के चलता आ रहा था। लेकिन सोने की ईंट मिलने के बाद वह बहुत घबराया हुआ, सहमा हुआ, डरा हुआ, परेशान चित्त चल रहा था। तो दूसरे सन्यासी ने उसको इस तरह से देख करके पूछा कि आखिर आप अभी अचानक इस तरीके से घबराए हुए क्यों चल रहे हैं? तो उसने कहा कि नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है, हम लोगों को जल्दी से जंगल पार हो जाना चाहिए, क्योंकि चोर डाकुओं का यहाँ पर बसेरा रहता है और हम लोग सकुशल जंगल पार करके चले जाएं, वही ठीक है। दूसरा जो सन्यासी था, उसने कहीं उस सोने की ईंट को उठाते हुए उस सन्यासी को देख लिया था। उसको सारी बात, सारा माजरा समझ में आ गया कि आखिर ये इतना विह्वल क्यों है। जब वे कुएं पर पानी पीने के लिए रुके तो दूसरे सन्यासी ने मौका देख करके उसी ईंट के बराबर की दूसरी ईंट या दूसरा पत्थर उठा करके उसके झोले में डाल दिया और वो सोने की ईंट निकाल करके वहीं कुएं के किनारे फेंक दी। फिर दोनों आगे बढ़ करके चलने लगे और वह सन्यासी जो था वो घबराया हुआ और जल्दी जल्दी आगे बढ़ा जाता था। उसकी चाल में खूब तेजी थी और दूसरा सन्यासी बड़े आराम से चलता था। जब दोनों जंगल पार हो गए, जब उन्हें बस्ती दिखाई दी, तो जिस सन्यासी के पास ईंट थी, उसने बड़ी गहरी राहत की सांस ली और कहा कि हम लोग सकुशल पार आ गए। तो उस सन्यासी ने कहा कि हम लोग सकुशल बहुत पहले ही चल पड़े थे, यह केवल हमारा वहम था कि हम कुशल से नहीं हैं। तो उस सन्यासी ने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? तो उसने उसको बताया कि जो हमारी कुशलता छीनने वाला कारण था, वो बहुत पहले हमसे अलग हो चुका है। तो घबरा करके उस सन्यासी ने अपने जब झोले में हाथ डाला तो पाया वहाँ पर सोने की ईंट नहीं है। उतनी देर तक वह केवल उतने वजन का पत्थर ढो रहा था। दोनों सन्यासी खिलखिलाकर हंस पड़े और दोनों फिर आगे बढ़ गए अपने रास्ते पर। कहीं न कहीं इसी तरीके से हमारे जीवन में भी जो भय है, जो असुरक्षा का भाव है, वह अपने झोले को न टटोलने के कारण पैदा हुआ है। हम किसी ऐसी चीज की सुरक्षा से असुरक्षा से आशंकित हैं, किसी ऐसे अनजाने भय से आशंकित हैं, कुछ जो हमारे पास है उसको खोने से डरे हुए हैं, जो कि हमने कभी परखा हुआ नहीं है, जिसकी हमने जांच पड़ताल नहीं की है। और उसकी जांच पड़ताल न करने के कारण हम समझते हैं कि वहाँ पर सोने की ईंट है, पर वस्तुतः वहाँ पे सोने की ईंट नहीं है। जिस जीवन को हम खोने से डरे हुए हैं, जिस जीवन को लेकर के हम भयभीत हैं कि वह कहीं मुसीबत में न पड़ जाए, वहाँ पे वह जीवन है ही नहीं। जिस जीवन को लेकर के हम असुरक्षा से ग्रस्त रहते हैं, वस्तुतः वहाँ पर ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसकी सुरक्षा की जा सके। वहाँ पर सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने टटोल करके उस चीज को जांचा नहीं है, उस चीज को परखा नहीं है। वह क्या है जिसको लेकर के हम भय से ग्रस्त रहते हैं? वह क्या है जिसकी सुरक्षा को लेकर के हम परेशान रहते हैं? जिसे हम जीवन कहते हैं, जिसे हम अपना जीना समझते हैं, कभी हमने उसकी पड़ताल की है? उसमें हम थोड़ा साथ साथ चलते हुए प्रवेश करते हैं। मैं एक किसान हूं। किसान होने के कारण मैं अपनी फसल को जंगली जानवरों से बचाता हूं, उसकी सुरक्षा करता हूं, उसको लेकर के उसकी फसल को लेकर अच्छी फसल उगे, इसको लेकर के उसमें जो खरपतवार उगाते हैं उनको निकालता हूँ।
जो खाद समय पर देनी है, जो पानी समय पर देना है, वह उसको पहुंचाता हूं। जो भी एक कुशल किसान कर सकता है फसल के लिए, वह सब कार्य मैं करता हूं। क्या यह सब करने में मुझे भय होता है? मेरे जीवन में, मेरे भीतर भय का जन्म क्या उस फसल की वजह से हो रहा है? उस फसल के भविष्य को लेकर के हो रहा है? मैं एक कंपनी का सीईओ हूं और अपनी कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, अपनी कंपनी को उसको बाजार की सबसे ऊपर जो साख है वहां तक पहुंचाने के लिए यत्न कर रहा हूं। क्या इस काम में, इस कोशिश में जो मैं कर रहा हूं, उसकी वजह से भय है, उसकी वजह से आशंका है, या भय और आशंका का कहीं और कारण है? एक किसान होने में, एक किसान हो करके अपनी फसल की देखरेख करने में, उसकी सुरक्षा करने में, उसको जंगली जानवरों से बचाने में कहीं भी भय का जन्म नहीं होता है। वह तो एक सावधानी है जो एक किसान अपनी फसल को लेकर के करता है। एक सीईओ, जो भी उसके पास हुनर है, जो भी उसके पास कुशलता है, दक्षता है, उसको उपयोग में ला करके जिस कंपनी के लिए वह काम करता है, उस कंपनी को और ऊपर और आगे बाजार में स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे कहीं भी असुरक्षा का या भय का जन्म नहीं होता है। भय का जन्म होता है जब उस चीज से जो की जा रही है, उस चीज से, उस चीज के समानांतर एक दूसरी धारा, जो कि झूठी या कृत्रिम बनावटी धारा है, उसका जन्म हो जाता है। वह धारा क्या है कि यह फसल मेरी है, यह कंपनी मेरी है, इसमें मैं योगदान दे रहा हूं, तो इसको अनिवार्य रूप से आगे पहुंचना ही चाहिए। इस फसल को मैंने उगाया है, इसलिए इस फसल में अच्छी से अच्छी फसल आनी ही चाहिए। तब यह भौतिक क्रियाकलाप का विषय नहीं रह जाता है। तब यह एक ऐसी संस्था के लिए किया जाने वाला काम हो जाता है जो कि कृत्रिम है, जो कि बनावटी है। वह क्या संस्था है? वह है अभिमान, वह है अहंकार। मैं जो काम करता हूं, उस काम में अपनी पूरी दक्षता, अपनी पूरी कुशलता के साथ काम करने के साथ साथ मैं इसलिए अपेक्षा करता हूं कि मैंने किया है, इसलिए इसमें अनिवार्य रूप से अच्छे अच्छा परिणाम आना चाहिए। वहां पर चीजें फिर भय का कारण बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने विषय में एक धारणा बनाई हुई है, एक छवि बनाई हुई है, एक ऐसी उस फसल को उगाने में, उस कंपनी के लिए काम करने में एक ऐसी जीवन धारा भी जीने लगी है जो यह कहती है कि यह मैंने किया है, यह मेरे द्वारा किया है, इसलिए इसमें अगर परिणाम अनुकूल नहीं आता है, इसमें परिणाम ठीक नहीं आता है, तो फिर मेरी यह जो मैं की धारा है, यह जो मेरा अभिमान इससे जुड़ा हुआ है, वह अभिमान चोट खाएगा, वह अभिमान छोटा हो जाएगा, वह अभिमान कमजोर हो जाएगा। मैं जो अपने अन्य सीईओ हैं जो दूसरी कंपनियों के, या जो मेरी कंपनी के और कर्मचारी हैं, या मेरे साथ साथ और लोग किसान हैं, उनके सामने मैं यह दावा नहीं कर सकूंगा या दंभ नहीं कर सकूंगा कि देखा, मैंने यह फसल उगाई है, मैंने इसे पैदा किया है, मैंने यह इतनी सारा उत्पादन किया है, मैंने इस कंपनी को जीरो से लेकर के शिखर तक पहुंचाया है, मैंने इस कंपनी में अपना जीवन, अपना योगदान देकर के इस कंपनी को इसका जो लक्ष्य था उस तक पहुंचाया है। यह जो समानांतर मैं की धारा चलने लगी है, यह धारा भयग्रस्त हो जाती है, यह धारा चिंतातुर हो जाती है,
यह धारा असुरक्षित हो जाती है। अच्छा, अब इस धारा को बहुत सारे लोग जायज ठहराते, कहते हैं कि इस मैं की धारा से उस कंपनी के लिए काम करने में बहुत सारी ऊर्जा मिल जाती है। वह जब अपने स्वाभिमान की, अपने अभिमान की बात आ जाती है तो बहुत सारी ऊर्जा उसमें मिल जाती है। मेरे पास बहुत सारा सामर्थ्य आ जाता है जो लगा करके मैं उसमें उस कंपनी को आगे लेके जाता हूँ। और उसके लिए तरह तरह के चारों तरफ उपाय भी बने हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी कंपनी को ऊपर लेके जाता हूँ तो मुझे पुरस्कार मिलेगा, मुझे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलेगा, मुझे जो मेरी कंपनी का मालिक है उसके द्वारा ताली बजा करके स्वागत किया जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ें काम करती हैं, वो सारी चीज़ें उसमें सहयोग करती हैं। तो इस चीज़ को पोषण दिया जाता है। और दूसरी, इस चीज़ को खंडन किया जाता है कि नहीं, जब अगर आप अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और आप अपने काम में भय से भर जाते हैं तो आपकी क्षमता खोने लगती है, आपकी ऊर्जा खत्म होने लगती है, आपकी चिंता उस कंपनी के लिए सीधे सीधे काम करने में, उस कंपनी के लिए सीधे सीधे योगदान देने के लिए कम हो जाती है, क्योंकि चिंता और वो तनाव, वो भय आपकी सामर्थ्य को कम कर देता है। यह दोनों ही बातें सामने रखी जाती हैं, पक्ष में और विपक्ष में। बात उसके भय या असुरक्षा के सही या गलत ठहराने की नहीं है। हम आप साथ साथ परीक्षण कर रहे हैं कि यह जो भय या असुरक्षा का जन्म होता है, यह जिस संस्था के लिए जन्म होता है, जिस संस्था, जिस जीवन में यह उग करके आता है, क्या वह जीवन वास्तविक जीवन है? क्योंकि किसान होना या किसी कंपनी का सीईओ होना यह आंशिक घटना है, यह जीवन का एक आंशिक हिस्सा है। जीवन अपनी परिपूर्णता में इससे बहुत व्यापक है। मैं सिर्फ किसान नहीं हूं, मेरा दायित्व और बहुत सारी जगहों पर है। मेरा दायित्व जिसे मैं परिवार कहता हूं उनके लिए भी है। मेरा दायित्व जिन्हें माता पिता कहा जाता है, जिन्हें बेटा पत्नी कहा जाता है, उनके लिए भी है। मेरा दायित्व समाज के लिए भी है। मेरा दायित्व पशु पक्षियों के लिए है। मेरा दायित्व प्रकृति के लिए भी है। तो मैं सिर्फ किसान नहीं हूं, मैं सिर्फ सीईओ नहीं हूं। मेरा जीवन उससे बहुत ज़्यादा व्यापक है। लेकिन उस जीवन में जब भय का और असुरक्षा का प्रवेश है तो क्या वह जीवन वास्तव में एक ऐसा जीवन है जो अपनी परिपूर्णता में, अपनी जो उसकी वास्तविकता है उसमें जी रहा है, या उससे टूट करके, उससे अलग थलग हो करके ऐसे ढंग में चला गया है जिसमें भय है, जिसमें असुरक्षा है, जिसमें चिंता है, जिसमें तनाव है, उसमें चला गया है। और अगर उसमें प्रवेश हो जाता है तो किसान हो करके मेरे अंदर भय है, तो वह भय जहाँ पे मैं पिता हूँ, जहाँ पे मैं पुत्र हूँ, वहाँ पर भी संबंधों में जहर घोल देगा। वहाँ भी मैं चिंतातुर होकर के जो सम्यक दायित्व तो ले सकता हूँ वो नहीं ले पाऊंगा। वहाँ पर अभी ये समसामयिक बात है, एक फिल्मी दुनिया के एक बड़े एक्टर के संबंध में यह बात प्रकाश में आई है कि उनके बेटे को, जो कि नशीले पदार्थों के सेवन में पकड़ा गया है, उस बेटे को अपने पिता से मिलने के लिए उनके सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो यह क्या है? यह वह जो महत्वाकांक्षा है, वह जो अपने को सिद्ध करने की, अपने को साबित करने की, अपनी कलाकारी का लोहा मनवाने की जो भावना है, उस भावना ने वह जो दायित्व थे, जो कि पुत्र के प्रति दायित्व था पिता का, उस दायित्व को निगल लिया, उस दायित्व को नष्ट कर दिया।
और एक कृत्रिम जीवन में, एक बनावटी जीवन में पूरे जीवन की संरचना को घेर करके रख दिया। यह हमारे आपके जीवन का सच है। यह कोई मैं अलग थलग से अपनी बात नहीं कह रहा हूं, यह हम आप साथ साथ चलते हुए इस चीज का परीक्षण कर रहे हैं। तो भय हो या असुरक्षा हो, यह तभी वास्तव में जीवन की जो धारा है उसमें प्रवेश करते हैं जब अभिमान का जन्म होता है, जब वह जो मैं नाम की संस्था है वह अस्तित्व में आती है, जब वह अपने को साबित करना चाहती है, अपने को दिखा देना चाहती है, जब वो अखंड जीवन के समानांतर एक अपनी अलग ही दुनिया को प्रस्तुत करके बैठ जाती है, एक अपनी अलग दुनिया को परोस करके बैठ जाती है, उसको जीने लगती है। वहां पर उस जीवन में भय का और असुरक्षा का जन्म होता है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए इस भय की भावना को देख रहे हैं, इसका परीक्षण कर रहे हैं। यह भय की भावना, ये असुरक्षा की भावना हमारे अवलोकन में ही खुल करके, खिल करके, इसके एक एक पत्ते जैसे एक फूल खिलता है उस तरीके से यह अपने को दिखा रही है कि भय या असुरक्षा की भावना उस जीवन में प्रवेश करती है जो जीवन सच्चे जीवन के समानांतर एक केंद्र बना करके, एक मैं बना करके जीना शुरू करता है। एक अभिमान का जब जीवन शुरू होता है, एक बनावटी जब जीवन शुरू होता है, तो उसमें भय की और असुरक्षा की भावना प्रवेश करती है। अन्यथा जीवन जो है वो क्षण क्षण चलता है। जीवन और जीवन का जो प्रवाह है वह जीने वाले से अलग नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जीने वाला जिस जीवन को जी रहा है उससे अलग होता है। कृत्रिम जीवन में हमेशा दो भाग होते हैं, एक जीने वाला, एक जीने का नक्शा, एक जीने का पूरा ख्याल। लेकिन जो अखंड जीवन है उसमें जीने वाला और जीवन, ये दो चीजें नहीं होती, उसमें कोई भाग नहीं हो सकते, उसमें कोई विभाजन नहीं हो सकता। और जब भी यह बनावटी जीवन जगह लेता है उसमें मैं और जिस जीवन को मैं जीने जा रहा हूं वो अलग होते हैं। उसमें मेरे जीवन का पूरा नक्शा होता है कि ऐसा होना चाहिए। तब मैं अगर सीईओ हूं तो मेरी कंपनी को ऊंचाई पे पहुंचाने को लेकर के वह एक अखंड जीवन नहीं होगा। उसमें मैं उस ऊंचाई तक पहुंचाने वाली जो सीढ़ी है उस सीढ़ी से अलग हो जाऊंगा। और अगर मैं उस सीढ़ी के ऊपर तक पहुंच गया तो मैं अपने को सिद्ध कर दूंगा। मैं कहूंगा कि मैंने अपने को कर दिखाया, मैं सिद्ध हो गया। यह कृत्रिम संरचना अपने को कहेगी कि हाँ ऐसा हमने कर दिखाया। और अगर मैं असफल हो गया, मैंने कंपनी को डुबो दिया, तो मैं अवसाद में भर जाऊंगा। और इस पूरी संरचना में भय, असुरक्षा, चिंता, तनाव, दुख और पीड़ा सदा ही बने रहेंगे। तो हम आप साथ साथ चलते हुए इस भय और असुरक्षा की पूरी संरचना का परीक्षण कर रहे हैं। इसमें हम पाते हैं कि भय और असुरक्षा, और जिसको भय और असुरक्षा हो रही है, यानी वह जो जीवन का खाका, जीवन का मानचित्र, और जिसने उस जीवन के मानचित्र को रचा है, वह चीज नहीं जो कि उस कंपनी के लिए की जानी चाहिए, वो योजनाएं नहीं जो उस कंपनी को ऊंचा पहुंचाएंगी, वह व्यक्तिगत योजना कि जब कंपनी ऊंचा पहुंच जाएगी तो इस मैं को बहुत विशेष सम्मान मिलेगा। वह तो कंपनी की चीजें मेरी कुशलता से, दक्षता से, या जो भी मेरी सामर्थ्य है वो वहां काम करेंगी ही करेंगी, वहां काम कर ही रही है। उसके पैरेलल मेरा अभिमान भी काम कर रहा है, मेरा अभिमान भी जी रहा है कि अगर मैंने कर दिखाया तो मुझे विशेष
ख्याति मिलेगी, मुझे विशेष सम्मान मिलेगा, मुझे विशेष स्थान मिलेगा, वह संस्था, वह भी जो जीती हुई है, उसके दोनों के बीच में यह जो विभाजन है वह क्या है। यदि हम साथ साथ चलते हुए इस विभाजन को देखते हैं, जिसमें जीने वाला और जो जीवन वह जी रहा है, जो उसने अपने को एक स्थान पे प्रक्षेपित कर लिया है जहाँ पर वह पहुँचना चाहता है, मैं अभिमान, न कि वो कंपनी का जो नीचे से ऊपर जाने वाला ढंग है, वो नहीं, मैं जो ये अभी यहाँ पर हूँ, यह जब कंपनी ऊपर पहुँच जाएगी तो मैं जो है एक आदर्श स्थिति में पहुँच जाऊँगा, मुझे मूल्य दिया जाएगा, मुझे महत्व मिलेगा। वह इन दोनों में जो अंतराल है, यह कृत्रिम संरचना का हिस्सा है, यह बनावटी संरचना का हिस्सा है, यह समूचे जीवन के सापेक्ष एक खड़ी हुई झूठी संरचना है, जिसमें भय और असुरक्षा अनिवार्य रूप से पैदा होते हैं। तो यदि मैं यह देखता हूं कि मैं और जो चीज़ मेरे सामने जीवन के रूप में आ रही है, ख्याल के रूप में आ रही है, योजनाओं के रूप में आ रही है, जो मुझे कहीं स्थापित करेगी, मुझे कहीं पहुंचाएगी, अगर उसको देखता हूं और उसके मध्य के अंतराल को देखता हूं, जो कि कल्पित है, जो कि निर्मित है, जो कि मैंने बनाया है, मैंने अपने को ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए, यह मेरी रचना है, तो वह पूरा जो कृत्रिम जीवन है, कृत्रिम ढंग है जीवन का, वह ऐसे ही देख लिया जाता है जैसे उन दोनों सन्यासियों ने, जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर सन्यासी ने अपने झोले में हाथ डाला और पाया कि वहां पे तो सोने की ईंट नहीं है, वहां पे पत्थर है, वहां पे जीवन नहीं है। तो मैं अपने को महत्व नहीं देता हूं, क्योंकि यह मैं जो है यह कृत्रिम है, यह पत्थर है, यह मिट्टी की ईंट है, यह निर्जीव है, यह निष्प्राण है, तो इसको महत्व नहीं दिया जाता है। मेरा जो काम है, जो काम जीवन में चुनौती के रूप में आया है, वह पूरा हो जाता है और जीवन जो है वह अपनी अखंड धारा में सहज ही, जहां पर कृत्रिम नहीं है, वहां पे विद्यमान है। उसके लिए उस जीवन में भय नहीं है, उस जीवन में विभाजन नहीं है, उस जीवन में टूटापन नहीं है, वह जीवन अटूट है, अखंड है, और अटूट और अखंड होने के कारण वह सुरक्षा की मांग से मुक्त है। वह असुरक्षित ही नहीं है तो उसके अंदर भय कहां से पैदा होगा। तो आपने साथ साथ चलते हुए भय की संरचना का अन्वेषण किया, असुरक्षा की संरचना का अन्वेषण किया, उस जीवन का अन्वेषण किया जिसमें भय और असुरक्षा कॉन्सिक्वेंसेस की तरह पैदा होते हैं, और पाया कि यह जो हमारी अभिमान की संरचना है, यह जो अपने को स्थापित बनाए रखने की संरचना है, यही मूल कारण है भय और असुरक्षा का। और अगर इस मैं की संरचना को समझ लिया जाता है, इसकी योजनाओं के प्रति जो विभाजन है, योजनाओं को लेकर के जो समय दिया गया है, जो इसमें दूरी बनाई गई है, जिसको तय करके कहीं पहुंचना है, कहीं होना है, उसको समझ लिया जाता है, यह संरचना परीक्षित हो जाती है, इसका परीक्षण हो जाता है। और फिर जिस चीज़ का आप परीक्षण कर लेते हैं, यदि आपने कंकर को कंकर की तरह परीक्षा कर ली तो कंकर छूटने में देर नहीं लगती, और बाहर के हाथ में कंकर छूटते हैं तो शायद हीरों को पकड़ना पड़ता है, लेकिन शायद इस जो महाजीवन है, जो अस्तित्व का अखंड जीवन है, जिसमें कोई टूट करके अलग नहीं हुआ है, उस जीवन में जो सच्चे जीवन का हीरा है वह पाया जाता है। अब यदि मैं किसान हूँ और ऐसा होता है कि मेरी फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, प्राकृतिक आपदा में वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है, तो इसको ले करके यदि मेरे अभिमान की धारा
वह कृत्रिम जीवन की धारा जिसने इस पर अपने को सिद्ध करने के लिए बाजी नहीं लगाई है, अगर वह नहीं है तो जीवन विराट है। जीवन सिर्फ मेरा जीवन किसान नहीं है, यह जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है जहां पर मैं खेती करता हूं। जीवन के अनंत ऐसे हिस्से हैं जो कि जीने के लिए हैं, और जीने के लिए कुछ करने के लिए ही जीवन क्यों है। जीवन बिना किए भी बहुत कुछ है, और सही मायनों में जो बिना किए जीवन है वही जीवन है। ये सारी चीजें जो जो पा करके, जो हो करके, जो बिगड़ करके या जो नष्ट हो करके हम जीवन को निर्धारित करते हैं, जीवन उतने में नहीं समाता है। जीवन बहुत विराट है। जीवन सिर्फ किसान होने में, सीईओ होने में नहीं सिमटा है। अगर मैं एक जिम्मेदारी लेता हूं, एक भूमिका जीवन की यह मुझे मिली हुई है, वह ठीक हो जाती है, तो मुझे मेरे जीवन से कुछ ज़्यादा नहीं दे देती है, क्योंकि जीवन स्वयं में ही इतना अपार है जिसकी कोई सीमा नहीं। और यदि मैं उसमें असफल हो जाता हूँ, यदि उसमें असफलता हाथ लगती है, तो उससे भी जीवन सिद्ध नहीं हो जाता है कि जीवन उतने में ही पूरा हो गया। मैं किसान हूँ, मेरी फसल डूब गई तो मैं आत्महत्या नहीं करूँगा। आत्महत्या तब मैं करूँगा, मैं सीईओ हूँ और मेरी कंपनी जहाँ मैं पहुँचाना चाहता था वहाँ नहीं पहुँची, वह डूब गई, तो भी मैं आत्महत्या नहीं करूँगा। मेरे करियर से मेरा जीवन निर्धारित नहीं होता है। जो काम मैं करता हूँ उससे मेरा जीवन निर्धारित नहीं होता है। जीवन और भी बहुत सारे कामों को लेकर के बनता है, और बहुत सारे संबंधों को लेकर के बनता है, और उनके पार भी जीवन बिना कुछ किए हुए भी मौजूद है। हाँ, ऐसी समस्या आ जाती है जहाँ पे मुझे भूखे मरने की नौबत हो जाए, तो फिर मानसिक समस्या नहीं है, फिर से शारीरिक समस्या है, फिर भौतिक समस्या है। उस भौतिक समस्या के लिए यथासंभव जो भी हो सकता है वो किया जाएगा, और जहाँ तक शरीर चल सकेगा चलेगा, पर मेरे भीतर कोई दुख नहीं होगा। दुख शरीर तक होगा, दुख चिंता का नहीं होगा, दुख भूख का होगा, दुख भय का नहीं होगा, दुख असुरक्षा का नहीं होगा, दुख विषाद का नहीं होगा, दुख अवसाद का नहीं होगा, दुख भूख का होगा। और उसमें जो मेरी क्षमता है, जो मेरा सामर्थ्य है, वह मैं करूंगा। विषमतम परिस्थितियों की मैं बात कर रहा हूं। विषमतम परिस्थितियों में जो संभव हो सकेगा वो किया जाएगा, और जहां तक जीवन चलेगा। और ऐसा पाया जाता है कि कम से कम इस समय में ऐसी तो समस्या नहीं है कि भूख से मरने की नौबत आए, यदि कहीं सच में ही कोई विकट परिस्थिति ना खड़ी हो। और वहां भी अगर आती है तो वह ऐसी ही मृत्यु होगी जैसे एक फूल को, एक वृक्ष को जब नीचे से पोषण नहीं मिलता है तो धीरे से मुरझा जाता है, पर उसके अंदर विषाद और अवसाद जैसी स्थिति नहीं आती है। पोषण नहीं मिला शरीर को, शरीर मुरझा गया। लेकिन वह जो दूसरी चीज है जो अवसाद के रूप में, विषाद के रूप में आत्महत्या का कारण बनती है, वह कभी नहीं घटेगी। वह तभी घटती है जबकि मैं अपने काम से अपने अभिमान को पोषित करता हूं। जब मैं जो कर रहा हूं उससे अभिमान पोषित होता है, उससे अभिमान का तादात्म्य हो जाता है, उससे अभिमान नाम की संस्था भी जीने लगती है, एक कृत्रिम संरचना जीने लगती है। तो फिर अवसाद, विषाद, भय, शोक, चिंता, असुरक्षा, संताप, ये सब जगह लेना शुरू करते हैं।